नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज अपने धोरण 4 ની અંદર 18મો પાઠ આપણે इन्हें पहचानिए। तो ये इन्हें पहचानिए। तो पहला जो चित्र है जो किसका है, धोबी का है। तो ये कौन है, यह धोबी है। यह लोगों के कपड़े धोता है। इनका काम क्या है, धोबी का क्या काम होता है, कपड़े धोना। ठीक है। तो ये दूसरा वाला जो चित्र है वो कैसा क्या है, किसका है, माली का है। तो यह माली है। तो यह पौधों की देखभाल करता है। तो यह भार, बेनी, गजरे आदि बनाता है। तो माली का काम क्या है, पौधों की देखभाल करना। ठीक है। यह कुम्हार है। यह किसका चित्र है, कुम्हार है। तो यह मिट्टी के बर्तन बनाता है। यह खिलौने भी बनाता है। तो ये कुम्हार का काम क्या होता है, मिट्टी के बर्तन को बनाना और खिलौने बनाना। ठीक है। तो ये किसका चित्र है, ये मोची का है। तो यह मोची है। तो यह चंपल जूते बनाता है, उनकी मरम्मत भी करता है। तो ये मोची जो है उसका काम क्या होता है, चप्पल और जूते बनाना। ठीक है। अब ये किसका चित्र है, नाई का है। तो यह नाई है। यह एक बच्चे के बाल बना रहा है। इसे हजाम भी कहते हैं। तो यह नाई है। तो नाई का काम क्या होता है, बालों को बनाना। तो उसे क्या कहते हैं, हजाम भी कहते हैं। अब ये चित्र किसका है, दर्जी का है। तो यह दर्जी है। यह लोगों के कपड़े सीता है। तो दर्जी का काम क्या होता है, कपड़े को सीना। ठीक है। अब ये चित्र किसका है, लोहार का चित्र है। यह लोहार है। यह लोहे की चीज़ें बनाता है। तो लोहार का काम क्या होता है, लोहे की चीज़ें को बनाना। यह सुनार है। ये सुनार जो है यह सोने चांदी के गहने बनाता है। तो सुनार का काम क्या होता है, सोने और चांदी को बनाना। यह है हलवाई। ये किसका चित्र है, हलवाई का। तो यह हलवाई है। यह तरह तरह की मिठाइयाँ बनाता है। तो हलवाई का काम क्या होता है, मिठाइयों को बनाना। अब यह चित्र किसका है, पंसारी का। तो ये पंसारी जो है ये मसाले, दालें, अनाज आदि बेचता है। इनका काम क्या है कि मसाले, दालें, अनाज को बेचना। ठीक है। यह है राजगीर है। यह किसका चित्र है, राजगीर। तो यह दीवार चुनना, मकान बनाना आदि काम करता है। तो राजगीर का काम क्या होता है, दीवार को चुनना और मकान बनाने का काम वो राजगीर करते हैं। यह किसका चित्र है, किसान है। तो यह किसान है। तो यह खेती करके अनाज पैदा करता है। तो किसान का काम क्या होता है, खेती करना और अनाज को पैदा करना। ठीक है। तो समझ में आ गए विद्यार्थी मित्रों। अब आगे चलते हैं स्वाध्याय की ओर। तो यहाँ पर जो पढ़िए और लिखिए, धोबी तो धोबी, माली तो माળી। હવે આ સ્વાધ્યાયની અંદર જે છે અહીંયા ધોબી હિન્દીમાં લખવાનું છે અને ગુજરાતીમાં લખવાનું છે। તમને ગુજરાતી અને હિન્દી બંનેમાં આપેલું છે। તો એ અહીંયા તમારે લખવાનું રહેશે। ધોબી તો ધોબી, માલી તો માળી, कुम्हार तो कुम्हार, मोची तो मोची, नाई तो हजाम, दर्जी तो दर्जी, लोहार तो लुहार, सुनार तो सोनी, हलवाई तो कंदोई, पंसारी यानी कि गांधी, राजगीर यानी कि कड़ियों, किसान यानी कि खेडूत। अब हमें प्रश्न भी आया, कोष्टक से उचित विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। तो तमने ऑप्शन आपेला है।
તો એ તમારે એમાંથી જ આપણે આ ખાલી જગ્યા ભરવાની રહેશે. खाली जगह सोने चांदी के गहने बनाता है. तो सोने चांदी का गहना कौन बनाता है? सुनार. तो सबसे पहले क्या आएगा? सोनार. सुनार. खाली जगह लोगों के बाल बनाता है. तो नाई. कौन बाल बनाता है? तो नाई. खाली जगह मिट्टी के बर्तन बनाता है. तो मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार. तो यहाँ पे कुम्हार. खाली जगह मिठाई बनाता है. कौन मिठाई बनाता है? हलवाई. तो हलवाई यहाँ पर आएगा. खाली जगह लोगों के कपड़े सीता है. कपड़े कौन सीता है? तो दर्जी. ठीक है. अब गुजराती का नाम के पास उसका हिंदी नाम भी लिखिए. ठीक है. तो लुहार. लुहार का हिंदी नाम क्या आता है? तो लोहार. कड़ियो. कड़ियो यानी कि राजगीर. कुंभार. कुंभारनो कुम्हार. गांधी यानी कि पंसारी. माળી यानी कि माली. हजाम. हजाम यानी कि नाई. खेडूत यानी कि किसान. मोची यानी कि मोची. सोनी यानी कि सुनार. ठीक है. आप यहाँ पे आपको प्रश्न 4 में देखिए कि कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर चित्र के नीचे लिखिए. अभी आपको चित्र को पहचानना है और उसमें और आपको इस कोष्ठक में से चुन के नाम उसके लिखने हैं. तो कोष्ठक में से चुनकर आपको चित्र देखकर नाम लिखने हैं. तो ये पहला जो चित्र है कौन सा है? किसका चित्र है? दर्जी. पहले चित्र में क्या आएगा? दर्जी. दूसरे चित्र में माली. तीसरे चित्र में है किसान. और चौथे चित्र में क्या आएगा? राजगीर. राजगीर यानी कि कड़ियों. और पांचवें चित्र में धोबी. छठे चित्र में मोची. और सातवें चित्र में क्या आएगा? लोहार. ठीक है. और आठवें चित्र में क्या आएगा? बढ़ई. ठीक है. और 9वें चित्र में हलवाई. ठीक है. आ गया सब कुछ. अब ये जो है आपको स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिखना है. ठीक है.